फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। तो उन्होंने क्या किया है, अपने को दो एपीज दिए हैं और क्या बोल रहे हैं, n का ऐसा कौन सा नंबर है, n का ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें दोनों nth टर्म सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों को साइड बाय साइड लिखेंगे फिर कंपेयर करना शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज 1 7 13 90, राइट। इसके पहले डिटेल्स एक बार लिख देते हैं हम लोग। a1 का वैल्यू कितना है, a1 इज 1, a2 कितना है 7, डिफरेंस इज हाउ मच, डिफरेंस इज a2 minus a1 which is equal to 7 minus 1 which is equal to 6। तो डिफरेंस 6 आ रहा है, करेक्ट। अब इसका एक फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है। तो ये हो गई पहली एपी की बात, ये हो गई पहले एपी की बात। अभी हम लोग दूसरे एपी को थोड़ा सा हैंडल करते हैं। सो दिस इज सेकंड एपी क्या है, 69 68 67। अभी देखो कैसा है ना, a1 a2 हमने पहले यूज कर लिया है, सही है। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग a1 a2 आई एम गोइंग टू यूज b1 b2, है ना। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर b1 b2 का इस्तेमाल करूंगा। b1 का वैल्यू कितना है 69, मतलब b1 मतलब फर्स्ट टर्म, b2 मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, अभी डिफरेंस के लिए d मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, अभी कोई दूसरा लेटर यूज कर लेता हूं। आई कैन यूज एनी लेटर फ्रॉम a टू z, तो मैं f को यूज कर रहा हूं। ठीक है, f मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू b2 माइनस b1। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपको लेटर जब आप लिखते हो ना, ऐसा b1 b2 डायरेक्टली देखो, जो चेक करने वाला है वो मैथ्स का टीचर होगा ऑब्वियसली, तो ही विल अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, आपने कंफ्यूजन रिड्यूस करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग a1 a2 यू हैव रिटन b1 b2 एंड कॉमन डिफरेंस की जगह पे यू हैव यूज्ड f, तो वो पता चल जाता है उनको, तो आपको पूरा ज्यादा कुछ लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो 68 माइनस 69 विच इज इक्वल टू -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -1। सो इफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल, एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो क्या, फर्स्ट टर्म, है ना। मतलब कुछ स्टूडेंट्स कैसा ना फिर भी कंफ्यूजन में रहते हैं, सर लेकिन ऐसा कैसा लिखना, तो ठीक है ना, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू राइट द डिटेल्स। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस फॉर दिस एपी। अभी इसका एक सेपरेट फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा रेगुलर क्या रहता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी an की जगह पे क्या लिखेंगे bn, क्योंकि हम लोग ये सीरीज bn की बोल रहे हैं। ये होगा b1 प्लस n माइनस 1, वो तो फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा n माइनस 1। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग f इस्तेमाल कर रहे हैं। हो गया डन। सो दिस इज मतलब दोनों सीरीज के फॉर्मूले डिटेल्स वगैरह सब कुछ हमने मेंशन कर दिया है। अब उन्होंने जो कंडीशन दी है उसकी बात करते हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू आर सेम। nth टर्म दोनों के सेम है, उन्होंने क्या बोला है, nth टर्म दोनों के सेम है। अब दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है, दोनों के nth टर्म सेम है ऐसा बोल रहे हैं। सो an इज इक्वल टू bn, है ना, दोनों के nth टर्म क्या है एपी के सेम है। ये इसका रीजन आप लिख सकते हो गिवन, है ना, ये गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब an का फॉर्मूला पुट करते हैं, an का वैल्यू क्या है, that is a1 plus n minus 1 into d is equal to b1 plus n minus 1 into f, करेक्ट। वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। a1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 6। b1 का वैल्यू है ना आपके पास, b1 कितना है 69 प्लस n माइनस 1 और f का वैल्यू, f वैल्यू इज -1। ओके, सो दैट विल बी 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 69 माइनस n प्लस 1। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ये कितना होगा 6n 1 माइनस 6 दैट विल बी -5 इज इक्वल टू 69 प्लस 1 दैट विल बी 70 माइनस n। वो n को ये कहते हैं ट्रांसफर करते हैं, 6n ये माइनस n इधर आने के बाद क्या होगा प्लस n इज इक्वल टू 70 प्लस 5 हो जाएगा ये, दिस विल बी 6n प्लस n कितना होगा
7n, 70 प्लस 5 75, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/7, राइट। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/7। तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन, है ना, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच द टू एपीज विल हैव आइडेंटिकल टर्म्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, which is not a natural number। तो नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है फिर इस पूरे क्वेश्चन का, कि मतलब उन्होंने तो बोला था कि भाई आप एक ढूंढ लो क्या, एक कॉमन एन का वैल्यू, लेकिन एन का वैल्यू निकल ही नहीं रहा ना। इवन उन्होंने जो कंडीशन दिया है वो पुट करने के बाद भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, मतलब दो एपीज का ऐसा कोई टर्म नहीं है। दैट्स योर आंसर। सो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी तो प्रूव हो गया ना, सो जस्ट वी हैव टू राइट डाउन हेंस there is no value of n, there is no value of n for which the two APs will have identical टर्म्स। हो गया, मतलब या फाइनल आंसर हमारा ये है कि n का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें दोनों का nth टर्म सेम है।